6 या 7 जून। कब किया जाएगा निर्जला एकादशी व्रत? अभी नोट करें सही डेट। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के दौरान अन्न और जल का त्याग किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का नियम: हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से शुभ फल मिलता है। ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी मनाई जाती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को हर माह में 2 बार किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के व्रत को करने से साधक को सभी एकादशी व्रत का शुभ फल मिलता है, साथ ही सभी दुख दूर होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी की सही डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। निर्जला एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस बार 6 जून दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी व्रत किया जाएगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को देर रात 2:15 पर होगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। निर्जला एकादशी 2025 व्रत पारण का टाइम: एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 7 जून दिन शनिवार यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। व्रत का पारण करने का समय दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:42 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:39 से 3:35 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 12 बजे से 7 जून को रात 12:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 पर होगा। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक रहेगा, बाद में चित्रा नक्षत्र होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। वही शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। इन बातों का रखिए ध्यान। एकादशी तिथि पर चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी से भी कोई वाद विवाद न करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान न करें। काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इसके अलावा मांस, लहसुन, प्याज के सेवन से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी के नियम का पालन करने से साधक और परिवार के सदस्य पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, साथ ही जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। करें इन चीजों का दान। निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने के बाद अन्न, धन और कपड़े समेत आदि चीजों का दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है, साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी पर करें इन चीजों का दान, खुल जाएंगे समृद्धि के द्वार। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में किया जाता है, जिसका बड़ा महत्व है। माना जाता है कि इस एक व्रत से साल भर की एकादशियों का फल मिलता है। इस दिन जल, शरबत, पंखा, छाता, वस्त्र, अनाज और बिस्तर जैसी चीजों का दान करना शुभ होता है। साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है निर्जला एकादशी। इस साल यह एकादशी 6 जून 2025 को मनाई जाएगी। दान करने से सुख समृद्धि आती है और कष्ट दूर होते हैं। जरूरतमंद लोगों को अनाज और कपड़ों का दान करें। हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं, मगर
इन सभी में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण है, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। कारण है कि सिर्फ इसी एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। इस व्रत के महत्व के बारे में पद्म पुराण में भी लिखा गया है और इसके बारे में महाभारत में भी वर्णन किया गया है। अपनी भूख को काबू न कर पाने वाले भीम ने भी महर्षि वेद व्यास और पितामह भीष्म से ज्ञान लेकर निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। तपस्या जैसा है निर्जला एकादशी का व्रत। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन होता है और ये तपस्या के समान माना जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ की गर्मी में जब गला सूखने लगता है तो भी इस व्रत को करने वाले पानी नहीं पीते हैं। इतने बड़े और पुण्य दिन में यदि आप कोई दान पुण्य करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है, जिससे सुख समृद्धि के दरवाजे खुल जाते हैं। इस साल 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी है। इस दिन एकादशी का उपवास करने और दान करने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। दान करने वाले के जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं और सुखों को भोगकर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जानिए किन चीजों का करना चाहिए दान। जल दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। इस दिन घड़े या सुराही में ठंडा जल भरकर दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन प्याऊ लगवाने से भी बड़ा पुण्य मिलता है। शरबत का दान भी किया जा सकता है। भीषण गर्मी के इस समय में जरूरतमंद लोगों को पंखा, छाता, बिस्तर, खरबूजा और गुड़ दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को अनाज और कपड़ों का दान भी करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।